नमस्कार, आप देख रहे हैं झलको शेखावाटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। सभी किसान भाइयों को नमस्कार। आज मैं सहरिया कृषि फार्म में, जहां हर तरह की सब्जियां, अनाज व फल फूल सब ही प्राकृतिक खेती के द्वारा तैयार किए जाते हैं, उस फार्म का अवलोकन करने के लिए यहाँ आया हुआ हूँ। यहाँ मैंने देखा करीब 10,000 के करीब तो फलदार पेड़ हैं, जिनमें तरह तरह के पेड़ हैं। 1700 के करीब आंवले हैं, 100-150 अमरूद हैं, 1000-1200 के करीब नींबू हैं। तो तरह तरह के फलदार पेड़ हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, तरह तरह के वो हैं। तथा जो इनके बीच में स्पेस है जगह जगह, वहाँ पर मूंग की खेती हो रही है, मूंगफली की खेती हो रही है, बाजरे की खेती हो रही है और तरह तरह की खेती हो रही है। इनमें 4 पुरुष और 2 स्त्रियां पूरब और पश्चिम में अपनी झोपड़ी बना करके इस फार्म की देख रेख कर रही हैं। ये फार्म स्वर्गीय श्री सत्यनारायण जी सहरिया, जिनका कालाडेरा कॉलेज है, उनके सुपुत्र श्री विनोद जी और श्री नरेंद्र कुमार जी, 2 भाई है। इन्होंने ये गार्डन, यहाँ टीले पड़े हुए थे मिट्टी के, उनको रातों रात लगा करके, सुतवा करके, लेवल करवा करके और इसमें पेड़ लगाया, जो आज सोना उगल रही है। करीब मैंने यहाँ देखा, मृदा में जहाँ भी आप देखोगे केंचुए की भरमार है। केंचुए के अलावा ये यहाँ के पेड़ों के जो पत्ते पड़ते हैं, उन पत्तों से खाद तैयार करते हैं। गोमूत्र से, गाय के गोबर से, मिट्टी से, बेसन, गुड़ आदि से खाद तैयार करते हैं और वो खाद बीमार पेड़ों पर ही डालते हैं। अगर पेड़ बीमार नहीं है तो उस जगह नहीं, उस जगह केवल ऑर्गेनिक जो दवाइयाँ हैं उनका प्रयोग नहीं करते, बल्कि कंपोस्ट, सुपर कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, जिप्सो कंपोस्ट आदि तरह तरह के कंपोस्ट जो मैंने यहाँ देखे हैं वो बनाकर मृदा में डालते हैं। और आज इनका जो बगीचा है, मैं देखता हूँ कि राजस्थान के कुछ बगीचे ही ऐसे मिलेंगे जहाँ ये कहावत से सत्यार्थ होती है कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागा मेरा। ये इस प्रकृति से लेकर के इनको देते हैं और इनके द्वारा दिया हुआ जो भी कुछ होता है वो अपने काम में लेते हैं। और बहुत यहाँ के जो कर्मचारी हैं वो भी बहुत व्यवहार कुशल हो हैं और तन मन से दिनों रात यहाँ लगे हुए हैं। और इस फार्म को ऐसा कर दिया, जो मैंने 1996 में जब देखा था, उसके बाद जब आज देख रहा हूँ तो वास्तव में सोने में सुहागा महसूस कर रहा हूँ। इन्होंने नीम के पत्ते जो हैं, नीम के पत्ते सुखा करके वो केमिकल के लिए काम में ले रहे हैं, आलू के पत्ते ले रहे हैं और जो भी खरपतवार है उस खरपतवार को काट करके, गला करके, ड्रमों में सड़ा करके और उनको हिला करके और वो तैयार करते हैं। किसी प्रकार की कोई रासायनिक दवा का इसमें इस्तेमाल नहीं होता है। तरह तरह के यहाँ पेड़ आपको मिलेंगे। यहाँ पर जो आते हैं उनके लिए स्विमिंग पूल है, जो लोग यहाँ आकर के रुकते हैं उनके लिए स्विमिंग पूल है। और यहाँ आने वाले जो किसान आते हैं उनकी जो टीमें आती हैं, 20-20, 25-25 किसान जब यहाँ सेठ जी रहते हैं तो उनको बुला करके उनकी मीटिंग करते हैं और पूरे क्षेत्र के किसानों का पूरा खर्चा स्वयं सेठ जी उठा करके उनको जैविक खेती के प्रति उत्साहित करने में अपना पूरा योगदान दे रहे हैं। तो मैं तो ये कहूँगा, सेठ स्वर्गीय श्री सत्यनारायण जी और इनकी माता जी श्रीमती रुक्मणी देवी जी जो 90 साल के करीब हो गई, और इनके पूर्वज जिन्होंने कालाडेरा कॉलेज बनाया, शिक्षा ही नहीं, शिक्षा के साथ खेती में इनका योगदान है वो असमरणीय है। बहुत ही अच्छा इन्होंने किया है, जो हम सब किसानों के लिए ये प्रेरणा के स्रोत है।